भ्रष्टाचार खत्म करो, रजिस्ट्रार हटाओ, विश्वविद्यालय बचाओ, रजिस्ट्रार हटाओ, विश्वविद्यालय बचाओ, रजिस्ट्रार हटाओ, विश्वविद्यालय बचाओ, रजिस्ट्रार हटाओ, विश्वविद्यालय बचाओ, दलालों से मुक्ति दिलाओ, मुक्ति दिलाओ, मुक्ति दिलाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत 24 न्यूज में दीपक शुक्ला। अगर हम आपको बताएं, अभी हमारी जो मौजूदगी है औद्योगिक थाना अंतर्गत है, और अगर हम आपको बताएं तो गज्जू भैया विद्यालय है और यहाँ पे कुछ लोग जो है धरना प्रदर्शन दिए हैं। आखिर किस बात को लेकर के धरना प्रदर्शन दिए हैं, और अपने कैमरामैन को कहेंगे बोर्ड पे फोकस करें। आप देख सकते हैं धरना प्रदर्शन स्वस्थ पोषित महाविद्यालय प्रयागराज। कहा जाता है रजिस्टर हटाओ, विश्वविद्यालय महाविद्यालय बचाओ, कुल पद से बैर नहीं, रजिस्टर की खैर नहीं। आखिर क्या कुछ मामला है, पूरी सच्चाई हम जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं इनसे बातचीत करेंगे। आखिर किस बात को लेकर के धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं लोग, और पूरी सच्चाई क्या है, और हम खुलासा करेंगे, आप लोगों के सामने जो है पेश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? त्रिपाठी जी, ये बताइए किस बात को लेकर के आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, क्या ऐसा क्या मामला है? हम लोग विश्वविद्यालय की गलत नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए हैं, जो कि विश्वविद्यालय लगातार पिछले 2 साल से भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करता जा रहा है, और तमाम बार बातचीत करने के बावजूद भी बात नहीं रही। क्यों नहीं बात आ रही? इसलिए बात नहीं आ रहा क्योंकि हम लोगों की बात शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच रही है, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच रही है, प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच रही है। तो जब हमारी बात वहां तक पहुंचेगी तब उनको पता चलेगा। यहाँ पे आप लोग कितने दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज दूसरा दिन है। आप लोगों से मिलने के लिए कोई उच्च अधिकारी या कोई नेता आए यहाँ तक? अभी तक कोई नहीं आया, बल्कि प्रयास ये किया जा रहा है कि लोगों के हाथ से उठा के बाहर फेंक दिया जाए। क्यों फेंकने का कार्य क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये मनमानी नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लोग अभी यहाँ न बैठे रहे होते तो तमाम कॉलेज वालों का जिनका पैसा बाकी रह गया है आज वसूली होती। हम लोगों को बैठने के कारण इनकी वसूली नहीं हो पा रही, इसलिए चाह रहे हैं कि यहाँ से हम लोग बाहर हो जाए। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि वसूली बंद हो, और ये जब तक कुल सचिव महोदय यहाँ पर उपस्थित रहेंगे ये वसूली चलती रहेगी, भ्रष्टाचार चलता रहेगा। माननीय कुलपति महोदय ईमानदार व्यक्ति हैं, वो बहुत ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुल सचिव सब ने ऐसी कौन सी कमजोरी उनकी पकड़ी हुई है जो स्वयं से कोई निर्णय नहीं ले पाते। कुल सचिव सब जो चाहते हैं क्यों नहीं निर्णय ले पा रहे हो? एक अधिकारी है, सक्षम अधिकारी है, तो निर्णय लेने में क्यों असमर्थ? अब ये तो माननीय कुलपति जी बता सकते हैं कि क्यों नहीं ले पा रहे हैं, कैसी क्या मजबूरी है, लेकिन माननीय कुल सचिव द्वारा तमाम तरीके के बहुत भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना। देखिए हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आशीष दुबे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दारागढ़ प्रयागराज के रहने वाला हूँ, और यहाँ सो रहा हूँ। कटरा दयाराम बागी में मेरा बालिका महाविद्यालय जी। तो किस बात को लेकर के आप लोग? मैं पूरी चीज़ें इस पर बताता हूँ कि बहुत ही एक तो दुर्भाग्य का विषय है कि माननीय कुलपति महोदय, माननीय कुल सचिव महोदय, 28 तारीख से परीक्षा है, आज 25 तारीख हो गई है। ना तो केंद्र निर्धारण की द्वितीय सूची उन्होंने जारी की, और ना ही अभी तक एडमिट कार्ड्स आए। हम लोगों की मेन मांग यही रहती है कि आप सही समय पर एडमिट कार्ड्स दे दीजिए, जैसे हमारे बच्चे, हमारी फीस मिल जाए और हमारे बच्चे सही समय पर केंद्र तक पहुँच जाए। इस बार इन लोगों ने केंद्र निर्धारण में बहुत ही हर बार करते हैं, इस बार अति कर दिया जी। पूरी तरह से इन लोगों का लेन देन कुछ महाविद्यालय जो ये विश्वविद्यालय को चला रहे हैं उनके जोर में उन्हीं से पैसे ले करके ये सेंटर बनाते हैं, उन्हीं के कहने से ये दीवार करते हैं, उन्हीं के कहने से ये चल रहे हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्य है। आज हम सब 25 प्रबंधक कल बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से बात करने का प्रयास किए, और दुर्भाग्य है कि ना तो कोई सचिव महोदय यहाँ उपलब्ध है विश्वविद्यालय में, और ना ही कुलपति महोदय मिलने पे विश्वविद्यालय में उपलब्ध है, तब भी हम लोग से मिलने का प्रयास अपने सबॉर्डिनेट्स को यहाँ बुला करके और प्रबंधकों के साथ बदतमीजी करके बाहर करने का प्रयास। किस तरह की बदतमीजी करते? आज सुबह इनके अधिकारी आकर के बहुत जोर जोर से चिल्लाए हैं और बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने का प्रयास किए। अगर आज आप लोगों का सहयोग 1 घंटे पहले हो गया होता तो यकीन मानिए आज हम इन लोगों की यूनिवर्सिटी बंद किए थे, बंद कर रहे थे। लेकिन जिस तरह, और साथ ही साथ पुलिस की धमकी दी जा रही है,
पुलिस की जो है किस बात की धमकी? पुलिस की धमकी ये दी जा रही है कि आप लोगों के खिलाफ अगर ऐसे करेंगे तो FIR हो जाएगी और आप लोगों को जेल भेजा जाएगा, जमानत नहीं होगी और आप लोग इसी तरह से भागते रह जाएंगे, कुछ नहीं करते। तो आप लोग हड़ताल पे बैठे हैं, कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, तो क्या आप लोग कोई कत्ल किए नहीं है कि आपको पुलिस की धमकी मिली है? बिल्कुल, आप लोग चतुर्थ स्तंभ हैं हमारे समाज के, आप लोग हमारी बातें करिए। हम लोग ना कत्ल कर रहे हैं, ना हम लोग चोर हैं। हम लोग अपनी जायज़ मांगों को लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन का आज रात भर हम लोग यहाँ रहे और इनके दिल में अब इतना नहीं पसीजा कि चल करके बात करें। आज भी 28 तारीख को से एग्ज़ाम है और आज भी हमारे कुल सचिव महोदय, जिनकी जिम्मेदारी है नैतिक कि बैठ करके यूनिवर्सिटी में सबको फेस करें, भागे फिर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहेंगे जो कि सुबह मालिक है, उनसे क्या गुहार लगाना चाहेंगे? मेरी हम लोगों ने कल माल्यार्पण किया प्रोफेसर राजेंद्र सिंह गज्जू भैया की मूर्ति पर और वहीं कसम खाई कि जिस तरह का व्यक्तित्व वो थे, उनके नाम से भाजपा सरकार ने ईमानदार सरकार बनी है और यहाँ पर उनके नाम से इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से बदल करके प्रोफेसर राजेंद्र सिंह गज्जू भैया के नाम से, उनकी ईमानदारी के नाम से किया और उन्हीं के मूर्ति के नीचे, उन्हीं के नाक के नीचे आज इस तरह का भ्रष्टाचार इस विश्वविद्यालय में व्याप्त है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी उम्मीद है कि इस मेरे आपके चैनल के थ्रू मेरी बातें, हम सब की बातें, प्रबंधों की बातें वहाँ तक पहुँचे और इस भ्रष्टाचार की खुलेआम CBI जांच तक जाकर, जब तक इसका जो है गहराई तक जाकर के जांच नहीं होगा तब तक इसका जो है पर्दाफाश नहीं हो सकता। बिल्कुल। आखिर कहाँ से पैसा आता है, कहाँ गमन होता है, जब तक इसकी जांच नहीं होगी तब तक कोई सुराग नहीं मिलेगा। और हम लोग की आवाज़ें ये पुलिस के थ्रू, ये यहाँ करके जो गुंडागर्दी अधिकारी बन गए हैं, ये दबाना चाह रहे हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों से, आपके माध्यम से बता दूं कि इस बार इन लोगों का पाला शेर प्रबंधकों से पड़ गया है। हम लोग ना तो दलाली करते हैं, ईमानदारी से कॉलेज चला रहे हैं और इनका विरोध आज तक हम लोगों ने शांतिपूर्वक किया, इन लोगों के अनुसार किया। हम लोग आज एप्लीकेशन दे रहे हैं और परसों से हम लोग आमरण अनशन पे बाध्य होंगे। अगर हमारे जान को, अगर हमारे शरीर को या तबीयत को, मैं भी शुगर पेशेंट हूँ, जाता है तो उसका पूरी जिम्मेदारी माननीय कुलपति महोदय की, माननीय कुलसचिव महोदय की और यहाँ पे आज जितने अधिकारी आकर के हम लोगों को डांटे हैं, मारने का प्रयास किए हैं, उन सब की होगी। ये चैनल के माध्यम से हम आज सबको पहुँचा देना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग इंसाफ के लिए जो है गुहार लगा रहे हैं जी। और भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे आखिर सच्चाई क्या है, क्यों ये लोग जो है कल से अनशन पे बैठे हैं और कहीं ना कहीं अपने इंसाफ का मांग कर रहे हैं। ये लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है इनको दबाया जा रहा है। आखिर किस बात को लेकर के दबाया जा रहा है? कहीं ना कहीं ये लोग अपने इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। अपने कैमरामैन को कहेंगे इस पर फोकस करें। आप देख सकते हैं, इस पे लिखा है स्वतः पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन प्रयागराज उत्तर प्रदेश। महाविद्यालय योगीवार 105 करोड़ छात्रों से लिया गया, 205 करोड़ परीक्षा शुल्क, लेट फीस 205 करोड़। आखिर कितने पैसे जो है डिग्री शुल्क में, डाक खर्च 3 करोड़। आखिर ये खर्च होता कहाँ है, सच्चाई क्या है, हम वो भी बातचीत करेंगे। आखिर किस बात को लेकर के इतना वो होता है, बताइए। इतने पैसे जो है कहाँ यूज होते हैं? कहाँ यूज होते हैं ये तो इनका अकाउंट पता चले या इनके घर में सघन जांच हो, कैश पाया जाए। ये आज हम लोग आपके माध्यम से पूरा चैलेंज के साथ हैं। बहुत ज़बरदस्त इन लोगों की पूरा इनका एक ग्रुप बन गया है। कुछ महाविद्यालय, चंद महाविद्यालय के हाथों ये बिक चुकी है और ये ना कुलपति महोदय, ना कुलसचिव महोदय अपने विवेक से काम ना करके उन्हीं महाविद्यालयों के चक्कर में पड़ करके सबको दीवार कराते हैं, सबसे धन उगाही करा करके रखते हैं। ये कहाँ जा रहा है, इसकी व्यापक जांच होगी तब पता चलेगा। लेकिन ये कैसे जा रहा है, इसका पूरा प्रमाण हमने अपने बैनर पे लिख दिया है कि किस किस मद में। आज हमारी स्टूडेंट से, जो राज्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, उनसे तमाम विद्यार्थियों से बात हुई और अभी सब 1 बजे हमारे धरने में आ रहे हैं। उन लोगों ने बताया कि ये लोग बताए 13,000 फीस और जब फाइनल 26,000 फीस। अच्छा, 13,000 बताया जाता है फीस जी, उसके बाद 26,000 लिया जाता है। 26,000 लिया जाता है, 25,000 26,000 फीस, दुगनी फीस ले कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के साथ भी जो है, जो हमारे भविष्य है उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पूरी तरह से खिलवाड़ हो रहा है। महाविद्यालय, चंद महाविद्यालय के चक्कर में ज़्यादातर महाविद्यालय सफ़र कर रहे हैं। पूरी तरह से स्टूडेंट्स, छात्र यहाँ के सफ़र कर रहे हैं और जब यहाँ के छात्र सफ़र करते हैं तो हम लोग भी दबाव में अपने बच्चों से अनर्गल फीस लेने के लिए बाध्य होते हैं।
हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं है, ना ही हमारा मौलिक कर्तव्य है, लेकिन ये विश्वविद्यालय के कारण हम लोग भी गरीब बच्चों से, क्योंकि हम अपना नुकसान करके तो महाविद्यालय चलाएंगे नहीं, हम भी बाध्य होते हैं कि अपने बच्चों से, अपने विद्यार्थियों से अनर्गल फीस लें, क्योंकि यहाँ पर फीस बढ़ती जा रही है और सुविधा 1% की नहीं रहेगी इस विश्वविद्यालय में। हम लोग जिस तरह से फीस लिया जाता है उस तरह से हमारे बच्चों को जो है फैसिलिटी भी होना चाहिए। कोई फैसिलिटी नाम की चीज़ इस विश्वविद्यालय में नहीं रह गई है, ना कोई नियम है। ये मैं आप लोगों को प्रमाण के रूप में दिखा सकता हूँ पेपर कि किस तरह से जब किसी कॉलेज के पीछे ये पढ़ते हैं तो एक एक घंटे में निर्णय ले लेते हैं, लेकिन किसी कॉलेज के पक्ष में कोई निर्णय लेना होता है तो ये कहते हैं हमारी परीक्षा समिति निर्णय लेगी, हम मीटिंग कर रहे हैं, और महीनों तक टहला देते हैं महाविद्यालय। इसका जीता जाता उदाहरण आप मीडिया बंधु और आइए, मैं सबके सामने दूंगा, जो कि हमारे ये हृदय त्रिपाठी जी इनके साथ विगत 15 दिनों में हुआ है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है और इसको आप लोग उजागर करिए, यहीं से इनका भ्रष्टाचार पता चलेगा। फोकस पेपर पे करें सब, बताइए पूरा इनसे पूछिए ये गठित हुआ। इसमें सबसे मुख्य चीज़ ये है कि विश्वविद्यालय सत्र 2022 की वार्षिक परीक्षा में, जब 2022 की वार्षिक परीक्षा हुई तो इन लोगों ने कहा, माननीय कुल सचिव महोदय ने, माननीय कुलपति महोदय ने, कि हमने 125 प्रतिष्ठित कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया है जी। तो उस समय भी हम लोग धरने पे बैठे थे, तब के मेरे पास पेपर की कटिंग है, जब इन्होंने कहा था कि हम 125 प्रतिष्ठित कॉलेजों को सेंटर बनाए हैं जी। तो हम लोगों ने पूछा था कि प्रतिष्ठा का मानक आप बता दीजिए, तो हम लोग भी जाने कि हम लोग प्रतिष्ठित कॉलेज हैं कि नहीं हैं जी। लेकिन माननीय कुलपति महोदय प्रतिष्ठा का मानक नहीं बताए, क्योंकि इनकी प्रतिष्ठा का मानक, माननीय कुल सचिव जी की प्रतिष्ठा का मानक पैसा है जी। जो 125 कॉलेज वालों ने इनको धन दिया सेंटर बनाने का, उनका तो सेंटर बन गया, और जो कॉलेज धन नहीं दिए उनका सेंटर नहीं बना। अच्छा। उसके बाद जब 2022 की परीक्षा आई तो इन्होंने 185 कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया, तो ये प्रतिष्ठित 185 हो गए। अब वो प्रतिष्ठा क्या थी कि 125 से जब 185 ने इनको पैसा दे दिया, 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख, तो वो उनका सेंटर बन गया। और तब लगातार मैं आपको पेपर की कटिंग दिखाऊंगा, देखिए खुले में हो रहा राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, ये उस समय की पेपर कटिंग है सत्र 2022 की जी। इस बार हर सेंटर पर अतिरिक्त केंद्र अध्यक्ष होंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं, इस कॉलेज को डिबार किया जा रहा है। इन्होंने कहा उस समय जब हम लोग धरने पे बैठे तो माननीय कुलपति जी ने कहा कि राज्य विश्वविद्यालय रोटेशन प्रणाली के तहत परीक्षा केंद्र का निर्धारण करेगी, यानी कि 125 कॉलेजों को इस बार केंद्र बनाया गया है, अगली बार दूसरे 125 को बनाया जाएगा, अगली बार तीसरे 125 को बनाया जाएगा। लेकिन जब अगली बार परीक्षा की बारी आई तो माननीय जी ने कहा कि कुछ महाविद्यालय ऐसे हैं जिनकी परीक्षा कोई करा ही नहीं सकता। अच्छा। तो इसलिए उनको दोबारा फिर से केंद्र बनाना हमारी मजबूरी है। ऐसे करके दोबारा फिर उन्हीं 125 कॉलेजों को और 50 कॉलेजों को अतिरिक्त जोड़कर 185, 60 कॉलेजों को अतिरिक्त जोड़कर 185 कॉलेज कर दिए। तो एक केवल बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। ये कुलपति जी ने कहा हुआ है, देख लीजिए इसको, कि हम रोटेशन प्रणाली से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं किया। जितने महाविद्यालय पहले बने थे उतने को इन्होंने दोबारा भी बनाया। और इनकी सबसे बड़ी पॉलिसी क्या है कि महाविद्यालय के प्रबंधकों को डरा के रखते हैं। क्यों डरा के रखते हैं? देख रहे हैं संख्या इतनी कम क्यों है? 650 महाविद्यालय प्रबंधक हैं, लेकिन संख्या के नाम पे 10-20 भी नहीं है, क्योंकि माननीय कुल सचिव द्वारा ये डराया जाता है कि अगर आप लोग विश्वविद्यालय में दिख गए तो आपके कॉलेज को हम डिबार कर देंगे, आपके बच्चों को डिबार कर देंगे, आपके कॉलेज में ताला लगवा देंगे। ये लगातार हमेशा से महाविद्यालय के प्रबंधकों को डराते चले आए हैं। महाविद्यालय की स्थिति ये हो गई है कि विश्वविद्यालय की फीस जमा करने के लिए उनको सोना चांदी गहना गुड़िया अपने बीबी वाइफ के बच्चों का गहना गहन रख के विश्वविद्यालय की फीस जमा करनी पड़ती है। क्योंकि अगर विश्वविद्यालय की फीस, मान लीजिए विश्वविद्यालय ने कह दिया कि हम 10 तारीख को फीस लेंगे और 11 तारीख हो गई तो प्रति स्टूडेंट 500-1000 रुपये पेनाल्टी लगा दी जाती है। उसमें भी घोटाला किस प्रकार है? जैसे मेरे यहाँ 3000 बच्चे परीक्षा दे, 3000 बच्चे हैं, हम फीस नहीं जमा कर पाए, तो उन 3000 बच्चों का 1000 पेनाल्टी लग गई तो 30 लाख हो गया। अब विश्वविद्यालय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ उससे बात करेंगे कुल सचिव महोदय कि मैं आपकी पेनाल्टी 500 कर दूंगा, लेकिन उसमें ये रहेगा कि जब 500 होगा तो 15 लाख हो जाएगा। आपका 15 लाख बढ़ रहा है तो आप 5 लाख मुझे दे दो, 10 लाख तुम फायदा ले लो, 5 लाख मैं फायदा ले लूँ। मतलब कहीं ना कहीं जो स्कूल के प्रबंधक हैं, जो विद्यालय के प्रबंधक, उनसे खाली पैसा केवल पैसा वसूला जा रहा है, केवल पैसा वसूला जा रहा है। ये जो
अभी पिछले वर्ष भी तो ऐसी कुछ क्रियाएं थी जो कि आप लोग यही क्रियाएं थी कि 125 परीक्षा केंद्र बनाए और उसके बाद फिर हमको जबरदस्ती दीवार करने की धमकी देंगे और दीवार करेंगे भी। और सबसे दुखद बात ये है कि ये महाविद्यालय को जब दीवार इनको करना होता है, कुछ चंद महाविद्यालय वाले हैं जो कुल सचिव महोदय के साथ बैठकर ये तय करते हैं कि कौन कौन महाविद्यालय पैसा दिया, कौन कौन नहीं दिया। जो महाविद्यालय पैसा नहीं दिया है उस महाविद्यालय को दीवार करना है। अब उस महाविद्यालय को दीवार करने के लिए इनकी मजबूरी ये होती है कि उस महाविद्यालय में परीक्षा दे रहे बच्चों को यूएफएम करना है मास कॉपी के आधार पर। तो वो उस महाविद्यालय के बच्चों को पहले यूएफएम करेंगे। भाई उनको बदला महाविद्यालय से लेना है और नुकसान किसका होगा? बच्चों का। वो पहले बच्चों को यूएफएम करेंगे। जब बच्चे यूएफएम हो जाएंगे तो इनके पास आधार हो जाएगा कि इस महाविद्यालय में इतने % छात्र यूएफएम मास कॉपी में पकड़े गए, इसलिए इसको डिबार किया जाता है जी। अच्छा, अब सुन लीजिए एक मिनट सर, मैं उसके बाद बोलिएगा। तो यूएफएम जब बच्चों को करेंगे ये, तो महाविद्यालय से अर्थदंड लगाएंगे 75,000, 1 लाख, 1.5 लाख। और बच्चों से क्या लेंगे? बच्चों को लगा देंगे 700 रुपये पर सब्जेक्ट। जैसे एक बच्चे को 3 सब्जेक्ट में किसी में कर देंगे, किसी को 2 में कर देंगे, किसी को 1 में कर देंगे, तो लगभग 1,000 रुपये पर बच्चे से ले लेंगे। और कॉलेज से 75,000, 1 लाख और 1.5 लाख रुपये ये यूएफएम करके ले लेंगे। मैं आपको बताऊं, कल 3-4 दिन पहले मैं आया था, एक बिटिया मुझे यहाँ विश्वविद्यालय में मिली, मैं तो उसको नहीं जानता हूँ। वो बताई कि सर मुझे मास कॉपी में यूएफएम कर दिया गया है और मैं नीट क्वालिफाई कर चुकी हूँ। बताइए, नीट क्वालिफाई करने वाली बच्ची को विश्वविद्यालय यूएफएम मास कॉपी कर देता है, क्योंकि इनको तो महाविद्यालय को डिबार करना है, इनको महाविद्यालय से पैसा लेना है, जिसके तहत बच्चे का नुकसान कर रहे हैं, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो नीट क्वालिफाई कर रहा है वो नकल करेगा। और इनकी 420 या इनका ये गोरख धंधा इस बात से भी साबित होता है कि जब सत्र 2022 में इन्होंने 28,000 बच्चों को मास कॉपी यूएफएम किया और उन 28,000 बच्चों से पर सब्जेक्ट 700 रुपए लेके लगभग 2.5 करोड़ रुपया लिया। और उसके बाद उन बच्चों की परीक्षा विश्वविद्यालय परिसर में या विश्वविद्यालय द्वारा अपने बहुत ही खास आसपास के नामी गिरामी महाविद्यालयों में परीक्षा कराई गई, जिसमें 28,000 के 28,000 बच्चे पास हो गए। जब हमारे 28,000 बच्चे अगर यूएफएम मास कॉपी में पकड़े जाते हैं, नकल करते हैं और 20 दिन बाद परीक्षा होती है, तो 28,000 बच्चे कैसे पास हो जाते हैं? क्योंकि वो बच्चे वाकई में नकल करते ही नहीं हैं। ये विश्वविद्यालय द्वारा जबरदस्ती उनको मास कॉपी यूएफएम करके महाविद्यालय को डिबार करने के लिए किया जाता है और बच्चों से परीक्षा करा के वसूली करके फिर उनको पास किया जाता है। तो ये विश्वविद्यालय की नीति है जो अत्यंत दुखद है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जैसे जज्बात रखने वाले व्यक्ति, जैसे ईमानदार व्यक्ति से के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, जबकि इस विश्वविद्यालय का नाम इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी था। तो ऐसे महापुरुष के नाम को न खराब करें। और अभी तक की, जितना मैं जानता हूं, जितना मेरी उम्र है, अभी तक के इतिहास में जो हमारी सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सबसे ईमानदार सरकार है। ये किसी से नहीं छुपा है। यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाती है, यहाँ पे अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाती है। लेकिन प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया के कुलसचिव के खिलाफ कार्रवाई न होने का कारण यह है कि ये बात वहां तक पहुंच नहीं पा रही कि भ्रष्टाचार कैसे कैसे किया जा रहा है। और भ्रष्टाचार करने का जो मद और जो तरीका है, इस तरीके से बात वहां तक पहुंच भी नहीं पाएगी। इसलिए मैं आप सभी साथियों से, आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा, और जो यहाँ पे और तमाम लोग हैं, इस बात को अधिक से अधिक शेयर करके वहाँ तक इस बात को पहुँचाएँ, ताकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों को न्याय दिला सकें। देखिए, ये हमारे साथ थे जो कि ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं, और कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। जब तक इसकी जो है जांच नहीं होगी, तब तक जो है सच्चाई सामने नहीं आ सकता। और जितने भी इस वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं दीपक शुक्ला, प्रयागराज।